होता नहीं। मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में कांग्रेस है कहाँ? क्या मेरी दोस्ती बीजेपी के साथ नहीं है? क्या मेरी दोस्ती कांग्रेस के लोगों के साथ नहीं है? क्या मेरी दोस्ती क्या रिलेशन एनसी के साथ है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंजर अयूब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाजरीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा इलेक्शंस की एक्टिविटीज इस वक्त जो है सरगर्म है। आपको बताते चलें कि पहला जो इलेक्शन होने वाला है, पहली जो डेट दी गई है वो 19 अप्रैल जैसा कि आप जानते हैं। और बिलखुसूस अगर बात करें जम्मू कश्मीर में डोडा उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की, यहां पर भी 19 तारीख को जो वोटिंग होगी। इस बीच जो है 10 से 12 कैंडिडेट्स जो हम नॉमिनेशन देखते हैं, 10 से 12 कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन में हैं। लेकिन अगर हम बड़े चेहरों की बात करें, उसमें जो है 3-4 चेहरे ही नजर आते हैं, जिसमें हम कांग्रेस, बीजेपी और डीपीएपी का चेहरा जो है बिल्कुल सरे फहरिस्त है। इस वक्त मेरे साथ जो है जिला किश्तवाड़ के जिला सदर डीपीएपी शबीर लोन साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके क्या ख्यालात हैं और इस वक्त जिस तरह से डीपीएपी के यहाँ पर रुकन हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनसे जानना चाहेंगे किस तरह से इस चीज को देखते हैं और क्या लगता है इनको, क्या जो है इनके कैंडिडेट जेएम सरोड़ी साहब इलेक्शन जीत पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ है जिस तरह से पब्लिक ओपिनियन की अगर बात करें। सबसे पहले आपका खैर मकदम है शबीर साहब, आप बताएं कि इस वक्त आपको क्यों लगता है कि सरोड़ी साहब जो कंटेस्ट कर रहे हैं तो वो कैसे जीतेंगे, क्योंकि देखा गया है कि वो यहाँ पर जो है एज एमएलए तो काम उन्होंने किया है, लेकिन कुठवा उधमपुर उस साइड बेल्ट जो है बिल्कुल उस तरफ उनका उतना टच नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या जीत पाएंगे इस इलेक्शन में? जी, सबसे पहले मैं आपका जो न्यूज़ चैनल है इसका खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि आप हमेशा जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में ज़्यादा आवाम की जो आवाज़ है एडमिनिस्ट्रेशन में पहुँचाते हैं। देखिए, आपका सवाल बड़ा दुरुस्त है। जिस हिसाब से जेएम सरोड़ी पिछले 18 साल से वो जम्मू कश्मीर असेंबली में एमएलए रहे हैं, 2 बार वो मिनिस्टर भी रहे हैं, और साथ साथ में जो आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हैं या जो इनने किया है, वो आज तक जम्मू कश्मीर की कोई भी सियासत पार्टी जो है वो नहीं कर पाई, जो आज़ाद साहब ने 2.5 साल के वक्त में किया। सरोड़ी साहब, गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब जो है मिनिस्टर रहे हैं, उनको पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। आपने देखा हाल ही में जब हमने फॉर्म भरा कुठवा में, तो कितने हजारों की तादाद में कुठवा और उधमपुर के लोग थे, उसमें डोडा, रामबन, किश्तवाड़ के लोग नहीं थे। तो ये एक जो तिकोनी जो इस टाइम बड़ा मुकाबला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पार्लियामेंट में 2 बार यहां से एमपी बन के चले गए, और वो हिंदुस्तान की दूसरी कुर्सी पे बैठे हैं। अगर आप देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के बाद उन्हीं का पोर्टफोलियो जो है देश में है। तो उनको यहां की आवाम ने 10 साल में कभी नहीं देखा। आज तो मजबूरी है कि आज आना है उन्होंने, आज उन्होंने लोगों के पास जाना है वोट मांगने के लिए, लेकिन 10 साल से नहीं देखा। रहा सवाल दूसरी पार्टी का, चौधरी लाल सिंह जी का, उसको भी लोगों ने यहां से 2 बार जो है मैंडेट देके पार्लियामेंट में भेजा। मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में कांग्रेस है कहां? किश्तवाड़ में कांग्रेस थी गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब की वजह से, डोडा में कांग्रेस थी मजीद साहब वानी की वजह से, आजाद साहब की वजह से। आपने देखा जब शुरू में आजाद साहब आए तो हजारों की भीड़ जो है उनके पास जमा होती थी। तो आपने खुद देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप डोडा और किश्तवाड़ से बाहर निकालो तो आपको खुद पता चलेगा कि लाल सिंह जी कितना वोट लेते हैं। नहीं, शबीर साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का वजूद नहीं, लेकिन अगर रिसेंटली जलसों की बात करें तो लाल सिंह के जलसे जो है डोडा में भी हुए, हर जगह हुए, आपने देखा कि कितनी गैदरिंग है। उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूं ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर है। किश्तवाड़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस को निकाल दीजिए तो कांग्रेस के कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा उंगली पे गिनने के लिए। किश्तवाड़ में ज्यादा 40 से 50 लोग हैं इनके जो इस टाइम रोड पे है। इंद्रवाल में 20 से 30 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। मरवा वरुण तो ओवरऑल बताया जाता है कि यहाँ पर जो है आजाद साहब जो है बीजेपी ने उठाए हैं, सबसे मतलब पहला ब्लेम जो लगता है बीजेपी की तरफ से, वो उन जो वोट काटने के लिए उठे हैं। इस वक्त आजाद साहब खुद भी जो है अनंतनाग सीट से उठे हैं। आपको लगता है क्या वो वहां पर जीत पाएंगे? आपको कैसे लगता है, किस हिसाब से आप बोल रहे हो कि गुलाम नबी आजाद साहब जो है बीजेपी का? नहीं, इस वक्त क्या गुलाम नबी आजाद साहब ने
भाजपा वाजपेयी के साथ मिनिस्टर बने? नहीं क्या गुलाम नबी आजाद ने देखने की बात नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सेक्रेटरी का दरवाजा दिखाया? क्या गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में बीजेपी का गवर्नर बना? क्या वो किसी भी रियासत, ज्यादातर सॉफ्ट कॉर्नर देखा जाता है, वो एक लोगों की कयासारी है। कयासारी तो कुछ भी आप कह सकते हैं। जहां तक कि नरेंद्र मोदी जी ने रोया तक उनकी, रोया किसको? जब एक इंसान जब काम करता है उसको सारे प्यार करते हैं। क्या हिंदुस्तान में खाली गुलाम नबी आजाद साहब थे? उसका कारण था रोने का। जब कश्मीर में एक मिलिटेंट अटैक हुआ, गुजरात के 14 से 15 लोगों की वहां जान चली गई, और आजाद साहब तब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे। उनका फर्ज बनता है एज ए हेड ऑफ द स्टेट, और हेड ऑफ द स्टेट जो नरेंद्र मोदी थे आपके गुजरात के, उन्होंने टेलीफोनिक उसको कहा कि यहां पे ऐसा वाकया हुआ, लेकिन हम गुजरात के लोगों के साथ हैं, मैं पूरा इंतजाम करके जो एयरफोर्स का जहाज है उनमें उनको भेज के आपको कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती देखी जाती है कि काफी अच्छी उनकी दोस्ती रहती है। क्या मेरी दोस्ती बीजेपी के साथ नहीं है? क्या मेरी दोस्ती कांग्रेस के लोगों के साथ नहीं है? क्या मेरी दोस्ती या रिलेशन एनसी के साथ है? लेकिन कांग्रेस अगर देखा जाए, बड़े सतह पर देखा जाए तो जो बड़े लीडर्स होते हैं उनमें ओपोनेंट्स होते हैं। अब अगर डीपीएपी और बीजेपी कोalition आगे जाके करती है तो कहीं ना कहीं ये भी खदशा है लोगों को। जनाब, एक होता है प्री अलायंस, एक होता है पोस्ट अलायंस, ठीक है? जब आपको दिखेगा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने जो है बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, वो तो जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम देखेगी। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा या आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, वो जम्मू कश्मीर की आवाम देखेगी। पहले भी हुई है ना कि पीडीपी जो बिल्कुल एंटी बीजेपी मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने ही हाथ मिलाया। जो जम्मू कश्मीर की आज हालात है, जिस नया में आप डूबते जहाज में चलते हो आज, वो किसकी देन है? वो तो पीपल्स डेमोक्रेटिक इसकी पार्टी की देन है। अगर आप बीजेपी के साथ तब हाथ नहीं मिलाते थे, आजाद साहब ने आउट ऑफ वे कहा था कि भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप हुक्म बनाओ। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप ही चीफ मिनिस्टर बनो, हमें किसी भी मंत्रालय की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू के लोग खतरे में। कौन खतरे में जनाब? जम्मू की मैंडेट दिया था बीजेपी को, पर जब बीजेपी के उन्होंने मिलाया अपने हाथ, तभी तो आज आप ड्यूटी में बैठे हो। आप मुझे बताए, यहां पहले अपनी कंट्री थी, उसके बाद जब इलाका हुआ तो उसके बाद यहां स्टेट बन गई, और स्टेट के बाद आप ड्यूटी में हो। आप एक बच्चा जब पीजी करता है तो उसको बोलते नहीं आप पीजी नहीं, आप 10वीं पास हो, जबरदस्ती उसको ठहरा दिया 10वीं पास, जबकि वो 12वीं भी करता है, ग्रेजुएशन भी करता है रेगुलर किसी कॉलेज से, उसके बाद पीजी करता है यूनिवर्सिटी से, उसको आप जबरदस्ती बोलो आप 10वीं पास हो। ये जो देन है आज जम्मू कश्मीर में, ये सारी की सारी जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की है। और दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको, जिस दिन गुलाम नबी आजाद साहब वाजपेयी के दौर में या इसमें अपने मोदी के दौर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा, किसी स्टेट का गवर्नर बनेगा, किसी यूटी के आईजी बनेगा, या उनके साथ जम्मू कश्मीर में कोलिशन करके मिनिस्टर बने, तब आपके सामने आया होंगे मेरी आपके सवाल से या मेरे जवाब देने से। चलिए फिलहाल हम अपनी डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे। यहाँ पर जो है इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देखा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को, उनका मुकाबला देखा जा रहा है। डीपीएपी का जो है काफी तीसरे नंबर से भी आग पीछे ही है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है इस वक्त सरूरी साहब कम्पीट करेंगे उन दोनों को, क्योंकि उनकी जो है काफी उनका बड़ा वोट बैंक है। अगर कुटवा की बात करें, लाल सिंह का वहां पर काफी अच्छा वोट बैंक है। तो आप किस तरह से इस मुकाबले को देखते हैं? देखिए, सबसे मैं आपको क्लियर बताऊंगा, जो रियासी का डिस्ट्रिक्ट जो काटा गया इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 से 3 लाख के दरमियान जो लगभग अप्रोक्सीमेटली जो वोट कट गया है, जिसमें कुछ पार्ट जो है बानीहाल में चला गया उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप देखिए डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में लगभग 5 साढ़े 5 लाख जो है वोट इस टाइम में, उसमें परसेंटेज जो है ज्यादा जो है मुस्लिम की है। नंबर 1 फैक्टर ये है। दूसरा ये कि गुलाम मोहम्मद सुड़ी साहब ने 18 साल में जब वो 2 बार मंत्री बने, उनने कठुआ का भी वही काम किया जो किश्तवाड़ का किया, उनने उधमपुर का भी वही काम किया जो डोडा का किया, उनने वही डोडा का भी काम किया जो रामबन का किया। नंबर 1। नंबर 2, आजाद साहब को आज भी वो 2.5 साल का वक्फा उनको ता कयामत तक नहीं भूलेगा, जो 2.5 साल में उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिए। आपने कहा बीच में कि मुस्लिम फैक्टर यहाँ पर है, मतलब 5 लाख वोट चुनाव वैली से जिसको हम कहते हैं, ज्यादा है। हाँ, लेकिन इस वक्त जो टोटल 17 लाख वोटर्स हैं, उनमें अगर पोल की अगर बात करें तो 15 लाख तक, 15 लाख से 15 लाख ज्यादा से ज्यादा जो पोल जो यहाँ होगा आपका 10 से 11 लाख होगा, 10 से 11 लाख, जिसमें मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ मुस्लिम फैक्टर है, मैंने ये कहा कि जिसमें 5 से साढ़े 5-6 लाख जो है मुस्लिम वोट है, और जो पढ़ने वाला है वो है 3 से 4 लाख, और जो हिंदू पॉपुलेशन का वोट है वो भी है 8 से 9 लाख, लेकिन पड़ेगा वही 4 से 5 लाख। कहीं ना कहीं आप भी जो है मतलब रिलीजन बेस पे देख रहे हैं कि वोट बढ़ेगा। इसमें रीजन है ही नहीं। हम तो वाइज पार्टी है,
वाहिद एक पार्टी है जिसने हिंदू को भी साथ चलाया, मुस्लिम को भी साथ चलाया, सिख को भी साथ चलाया और बाकी लोग पार्टी को भी साथ चलाया। गुलाम नबी आजाद साहब सेकुलर लीडर माने जाते हैं। बड़ा कंपटीशन वक्त देखा जा रहा है, बड़े कैंडिडेट देखे जा रहे हैं, वो दो ही चेहरे दिखे जा रहे हैं कि लाल सिंह और जतेंद्र सिंह। लाल सिंह का तो नाम ही नहीं है। मैंने क्या कहा, एनसी को निकाल दीजिए, लाल सिंह का नाम ही नहीं कहीं है। मैंने क्या कहा, आपको मैं गिनती में बताऊंगा किश्तवाड़ में कांग्रेस कितने हैं, यही से बताऊंगा मैं। इंद्रवाल में कांग्रेस कितने हैं, 20 से 50 लोग, किश्तवाड़ में 40 से 50। परसों जो इनने लाल सिंह ने रोड शो किया उसमें तो 90% एनसी के लोग थे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एनसी के लोग थे, तो एनसी का तो उनको अलायंस, उनका सपोर्ट एनसी को उनको ही जा रहा है। वो मजबूरी है ना, एनसी की मजबूरी है। इसी एनसी ने परसों मींस की जब लाल सिंह ने कुछ एक कांड किया था, आपको पता है कि एक जो कुटवा में कांड हुआ था, इन्होंने ही रोड पे प्रदर्शन किया था कि लाल सिंह को जी सजा होनी चाहिए। इनने ये कहा था कि अगर लाल सिंह को सजा नहीं मिलती है, हम जी अपने आप को प्रदर्शन करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज कहां से वो दूध का धुला हुआ, कौन सा इनने एक जादू मंत्र किया जिससे वो धुल गया और आज लाल सिंह अच्छा हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? तो कहीं ना कहीं आप वीक मानते हैं। लाल सिंह का तो मुकाबला है गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी का और बीजेपी का। मुकाबला है गुलाम मोहम्मद सुहेल साहब का और मुकाबला है आपके जितेंद्र सिंह का। बाकी तो कोई रेस में है ना, बाकी छोटे मोटे तो आते रहते हैं। सिंह की एक खामी आपने बताई कि वो उनने विजिट यहाँ पर नहीं किया, लेकिन अगर देखा जाए तो इतने प्रोजेक्ट्स, इतना सब कुछ, इनॉग्रेशन होती हैं, सब कौन से प्रोजेक्ट, ये सारे जो है स्टेट गवर्नमेंट की काम है। आप जो उसके रोड तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट की मजबूरी है हर जगह बनाना। आपने प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे आज का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 2002 से कहा कि बद्रों ने जो पर्पल रेवोल्यूशन लाया, आपने वो तो आजाद साहब की देन है जनाब। 2.5 साल में क्या पर्पल, आपने खुद देखा। लोग अगर एक इतने बड़े मंत्रालय में रह के इतने बड़े पार्टी का लीडर अगर लोग जलसे में खड़े उठ रहे हैं और आपके खिलाफ बोल रहे हैं, इट मींस कि आपकी एंटी इनकम्बेंसी मोर देन 80% जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों में आ चुकी है। आप देखें ना, 19 तारीख को इलेक्शन है, 4 जून को रिजल्ट है, आपके सामने खुद आ जाएगा। मेरे बोलने की या आपके सुनने की जरूरत नहीं है। यहां फैक्टर एक ही रहेगा कि आजाद साहब के कहने पे जो यहां पे जम्मू कश्मीर में काम हुए 2.5 साल में, उसको लोग वोट करेंगे। आजाद साहब के सेकुलरिज्म को लोग वोट करेंगे। आजाद साहब के जो काम किए हैं किश्तवाड़ में भी उनने वही नजर रखी जो कुपवाड़ा में रखी, वही नजर उनने कठुआ में रखी जो पुंछ राजौरी में रखी, वही नजर उनने जम्मू में रखी जो रामबन में रखी। तो ओवरऑल जो है दोनों प्रोविंस, जम्मू कश्मीर प्रोविंस के 10 जिले और जम्मू प्रोविंस के 10 जिलों में आजाद साहब जो इस टाइम एक ऐसा चेहरा है, ऐसी पार्टी में है कि जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम जो इस टाइम डूबती नहर में चल रही है, उस नहर को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के पास सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब है और कोई दूसरा चेहरा। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा आजाद साहब के रिलेटेड कि जो लोग आजाद साहब के साथ आए थे जिस वक्त उन्होंने अलग पार्टी की, वो लोग तो बहुत से लोग वापस चले गए। नहीं, ऐसा कोई नहीं, 1-2 लोग चले गए। देखो, पार्टी के खिलाफ कोई काम करेगा वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, वो किसी लेवल का हो, वो ब्रांड लेवल का एक छोटा एक वर्कर हो या बड़ा जो है पॉलिटिकल लीडर हो, एंटी पार्टी काम जो है जो भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो मैं भी हो सकता हूं, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक पार्टी का एक रूल रेगुलेशन होता है, यहाँ कानून होते हैं, यहाँ दायरे में चलना पड़ता है। जो पार्टी का आदेश होता है वो लोगों तक पहुंचाना होता है। हमारा काम है पब्लिक के लिए काम करना, हमारा काम नहीं है कि पार्टी में ग्रुपिज्म बनाना। ये एक वाहिद पार्टी है जिस पार्टी में ग्रुपिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ये एक वाहिद पार्टी है जिसमें जो एक वार्ड वर्कर को भी वैल्यू है और वही वैल्यू जो है आजाद साहब को है, क्योंकि यहाँ सब बराबर है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। जी जी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सुना ये शबीर साहब थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ DPAP, और इनके क्या ख्यालात है ये आपने भी सुने, किस तरह से ये कह रहे हैं कि इनका जो ओपिनियन है सुरी साहब को लेकर के, कि यहाँ आजाद साहब को लेकर के, कि वो यहाँ पर जीत के आएंगे। आखिर क्या होगा क्या नहीं, ये 19 तारीख का जो वोट होने वाला है वही फैसला करेगा। आप देखते रहें द चेनाब टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया।